हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त जय। एक कहानी रात की में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी काली जुबान वाले लोगों से निकली बातें, नकारात्मक और अपशकुन पे है। कई बार जाने अनजाने में किसी के द्वारा आंतरिक पीड़ा या गुस्से में कही गई तीखी बातें भी सच हो जाती है। समाज में उसे हीन भावना से देखा जाता है। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी दरअसल राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में एक गांव में वर्षा नाम की एक औरत रहती थी। उसकी शादी बचपन में होने की वजह से उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मायके में वर्षा का जीवन भले ही पीड़ा, दुख, दर्द, गरीबी में बीता था, पर ससुराल पक्ष में उसे बहुत प्यार और सम्मान मिला। हाँ, बस उसकी एक छोटी सी ननद थी जिससे उसकी थोड़ी बहुत खटपट हो जाया करती थी। बाकी सारे लोग उससे बहुत प्यार करते थे, पर गांव वाले उस पर किसी प्रेत आत्मा का साया बताते थे। सारे गांव वाले उससे दूरी बना कर रखते थे। ससुराल से गांव की दूरी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उसके पड़ोसी बताते हैं कि वर्षा को बचपन में एक बार एक कुत्ते ने काट लिया। तब गुस्से और पीड़ा में उस कुत्ते के लिए उसके मुंह से बद्दुआ निकली कि ये कुत्ते की मौत क्यों नहीं आ जाती। अगले दिन हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो कुत्ता गली के बाहर मरा हुआ मिला। यह बात गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। अगले कुछ वर्षों में घटनाओं का दौर ज्यों को त्यों सच होने लगा। एक घटना तो इतनी भयानक थी कि लोग अब वर्षा को डायन भी कहने लगे। एक दिन ससुराल में वर्षा आग में खाना बना रही थी, तभी उसका हाथ लकड़ी से जल गया। हाथ जलने से वह बुरी तरह से चीखने, चिल्लाने और रोने लगी। उस दिन घर वाले सब खेत पे काम करने गए थे। घर में उसकी ननद थी। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी ननद दौड़कर अंदर आती है। अपनी भाभी का हाथ देखकर उसकी ननद कहती है, भाभी क्या हुआ, मुंह फाड़ के रो रही हो, जरा सा तो जला है। वर्षा को उसकी बातें इतनी बुरी लगी कि वो बोल पड़ी, तुझको आग लगे तब पता लगे कि दर्द क्या होता है। फिर होना क्या था, अनहोनी होने में क्या देर थी। उसी रात घर के पास जानवरों के लिए रखे हुए चारे में आग लगने से उसकी लपटें पूरे घर पे आ गई और इत्तेफाक से उस आग में केवल वर्षा की ननद ही जली, बाकी सब लोग बच गए। जलते जलते वो ज़ोर से चिल्ला कर बोली, इस डायन की बद्दुआ आज मुझे भी लग गई। इसने आज कहा था कि ये मुझे जलता हुआ देखना चाहती है। काफ़ी जल जाने से उसे पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया। बदकिस्मत से कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल हो गया और लोग उसे चुड़ैल कहकर पुकारने लगे। ऐसे ही कई घटनाओं को वर्षा के परिवार वालों ने सहा। इस घटना के बाद वर्षा से गांव वालों ने बात करना बंद कर दिया। न जाने उसे किसकी कही बात बुरी लगे और वो कुछ उनके लिए बद्दुआ दे दे। वर्षा का पति पेशे से ड्राइवर था। वह उसे अब रोज़ मंदिर लेके जाने लगा ताकि उसकी काली शक्तियाँ उस पर हावी न हो सके। वर्षा ने भी बचपन से काफ़ी कुछ दुख दर्द सहा था। अब उसने भी ये सोच लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी ज़ुबान पे लगाम लगाएगी। धीरे धीरे वर्षा के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। इतनी सारी घटनाएं होने के बाद भी उसके ससुराल पक्ष में सब लोग उससे अभी भी प्यार करते थे। अब वर्षा समझ चुकी थी कि एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी काली ज़ुबान पे ताला लगाना होगा। ये थी आज की कहानी दोस्तों। आप सबको कैसी लगी, आप अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर दें। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सयोनारा। नमस्कार दोस्तों।